मैं ऐसी हालत में अनुपमा को नहीं छोड़ सकता, पर यह बात वो समझ ही नहीं रही। क्या मैं गलत हूं अद्वैत? तुम गलत नहीं हो, लेकिन मुझे लगता है अनुपमा सही है। क्या होता है ना कि कभी कभी पास रहने के लिए दूर रहना बड़ा जरूरी होता है। और वैसे भी तुम दोनों की रिलेशनशिप में इतने सालों का बैगेज है यार। पर मैं उस बैगेज के साथ जीने को तैयार हूं। जाहिर सी बात है तुम तो तैयार हो गए, क्योंकि ये बैगेज तुम्हारे ऊपर नहीं है। ओके, आई बी वेरी ऑनेस्ट, मैं नहीं जानता कि तुम्हारे और अनुपमा के बीच में क्या हुआ था, लेकिन बिट्रेयल, आंसू, दुख, इन सब चीजों का बैगेज सिर्फ और सिर्फ अनुपमा अकेले उठा के घूम रही है। और अब वो थक चुकी है, शायद इसीलिए वो डिवोर्स चाहती है। और अब वो उस बैगेज को जमीन पर रखकर अपनी जिंदगी के नए सफर की शुरुआत करना चाहती है। पर मैं उसके साथ रहना चाहता हूं, तो क्या ये मेरी गलती है? गलती तुम्हारी नहीं है वनराज, गलती हम दोनों की है। गलती हमारी सोच की है। और हमारी सोच हमें ये सिखाती है कि हमें क्या सोचना है, हमें क्या चाहिए। ओके, इट्स वेरी सिंपल। अभी थोड़े वक्त पहले तुम उसके साथ नहीं रहना चाहते थे, और अब तुम उसके साथ रहना चाहते हो। तुमने कभी ये सोचा कि उसे क्या चाहिए? इट्स नॉट योर फॉल्ट वनराज, ट्रस्ट मी। हम लड़कों को यार ये तालीम ही नहीं दी गई, ये सही सवाल पूछने की तालीम ही नहीं दी गई है। बस हमें सिखाया गया है मेरा राजा बेटा यहाँ बैठ जाओ और तुम्हारे इर्द गिर्द जो है पूरी धरती घूमेगी। बट फॉर अ चेंज, अपने आप से पूछो कि अनुपमा क्या चाहती है। और जहां तक साथ में रहने का सवाल है, तुम लोग अलग होने के बाद भी एक दोस्त की हैसियत से तुम उसके साथ रह सकते हो। और अगर मैं दोस्त से ज्यादा बनकर रहना चाहूं तो उसके लिए जो नई कहानी है ना, उसमें तुम्हें अपनी जगह दोबारा बनानी पड़ेगी। लेकिन उससे पहले पुरानी कहानी भूलनी पड़ेगी। ओके? मासी, अनु आंटी आपसे मिलने आई है। अंदर आ जाओ। हाँ, आओ। ये सब क्या है? समर और नंदिनी की सगाई है, तो कल एक पूजा रखी है। लड़के वाले लड़की को सगुन देते हैं, तो वो मैं तुम्हें देने आई हूँ। लेकिन ये सब तुम्हें नंदिनी की मॉम को देना चाहिए अनुपमा, मगर किसी ने तो उन्हें अभी तक इन्फॉर्म भी नहीं किया है। मैंने कल रात को उनसे बात की थी, वो इस रिश्ते से बहुत खुश है। आना चाहती थी पर नहीं आ पा रही हैं। पर तुम तो हो, मासी भी मासी ही होती है, इसलिए तुम्हें ये सगुन देने और कल पूजा के लिए न्योता देने आई हूँ। आओगी ने? बरसों से दूसरों की खुशियों में शामिल होती आ रही हूँ, कल भी हो जाऊंगी। पता नहीं खुशियों को मेरा पता कब मिलेगा। बहुत जल्दी। कान्हा जी ने चाहा तो बहुत जल्दी तुम्हें तुम्हारी खुशियां मिल जाएंगी। अनुपमा को डिवोर्स डेट पता चल गई, मगर फिर भी उसने कुछ नहीं किया। ये दोनों पति पत्नी घर घर खेलना तब तक बंद नहीं करेंगे जब तक मैं नहीं करूंगी। आओगी ने? ऑफ कोर्स आऊंगी। लड़के वाले की पूरी फैमिली है, तो लड़की वालों की तरफ से भी तो किसी ना किसी को आना ही पड़ेगा ना। कल सुबह का इंतजार रहेगा। दीप है मंदिर का कोई, पूजा का तू फूल है, याद आपो तुझे सब खुद को यार ये लाग है, ये गंगा जल कहाँ है? अभी लाई बा। ये तू कहाँ जा रही है? बा मैं वो भोग का प्रसाद बनाने जा रही हूँ। वो हो जाएगा, पहले इधर आ।
हाँ इधर आ। हाँ बा, क्या हुआ है? कुछ भी तो नहीं। झूठ मत बोल, कल रात से देख रही, कुछ तो हुआ है। कुछ नहीं हुआ है बा, आप परेशान मत हुई ना। मतलब तू मुझे नहीं बताएगी? वाह पापा, स्मार्ट लग रहे हो। थैंक यू। तुम दोनों को साथ में बैठकर पूजा करनी है। जी बा, माता पिता है तो साथ में बैठना ही पड़ेगा। बहुत मौके दिए तुम्हें वनराज, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। चलो अब रस्म शुरू करो। अनुपमा अनुपमा अनुपमा। अब आंखें खोलो। हमारे यहाँ सगाई से पहले ये रस्म होती है। अब तोशु के टाइम पे तो वो नागिन की वजह से न ढंग से सगाई कर पाए, न मन मर्जी से शादी कर पाए। तब जो नहीं हुआ था वो अब सब करूंगी। समर की शादी में मेरे सारे अरमान पूरे करूंगी, और क्यों न करूं? हाँ, लड़के की दादी जो हूँ। हाँ, देखने में तो ये रस्म एकदम सीधी सादी है, पर इसका महत्व बहुत गहरा है। जीवन में जब आप अकेले होते हैं ना, तो सिर्फ अपने आप को देखते हैं, जैसे अभी तुम दोनों देख रहे हो। और जब शादी हो जाती है तब सिर्फ अपने आप को नहीं, एक दूसरे को देखना है। एक दूसरे के दुख, एक दूसरे की तकलीफ को देखना है और समझना है। और अगर अपने आप को देखना हो भी ना, तो एक दूसरे की आंखों में देखना होता है। वाह, दिस रस्म इज सो कूल एंड सो रोमांटिक। तुम्हें आजकल बहुत ये रोमांटिक फॉर्मेटिक समझ में आने लगा है। हाँ, एक बात कहूँ, ये रस्म देख के मुझे अपनी रस्म याद आ गई लीला। आजकल लोग इन रस्मों को अंधविश्वास समझते हैं, लेकिन इसके पीछे भी एक साइंस है। साइंस? वो कैसे? अच्छा एक बात बताओ, शादी में दूल्हा दुल्हन को हल्दी क्यों लगाई जाती है? आई नो, ग्लो के लिए। ऐसा कहते हैं, लेकिन असली वजह यह है कि हल्दी एंटीबायोटिक है। अब शादी की भीड़ भाड़ में, लोगों के बीच में दूल्हा दुल्हन को कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए, इसलिए दूल्हा दुल्हन को हल्दी लगाई जाती है। वाह, ये तो हमें पता ही नहीं था। और पता है दुल्हन को मेहंदी क्यों लगाई जाती है? ताकि मेहंदी की खुशबू से दुल्हन को शादी का तनाव ना हो। वाह मम्मी, मुझे तो ये पता ही नहीं था। हमारी ब्यूटीफुल डोली बहन। मम्मी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हाय किंजू। मम्मी, आपकी तबीयत? आज आंखों में जरा भी आंसू नहीं आ, और आंसू आए भी तो खुशी के होने चाहिए। भाई, अब लग रहा है ना कि मेरे समर की सगाई है। अब तो सगुन भी पूरा होगा और खुशियां भी पूरी होगी। है ना बापूजी? मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम दोनों को इतनी जल्दी शादी की। नहीं, वो अब एक्चुअली वो मम्मी ने कहा कर लो तो। हाँ हाँ, वरना तुम दोनों का तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। अरे वो नहीं, मतलब हाँ नहीं,
अच्छा किया जो संजय कुमार भैलू को तेरे बापूजी के पास लेकर गए, वरना इन्हें वहाँ बहुत अकेला लग रहा था। हाँ मम्मी, संजय का सुबह फोन आया था, वो लोग बस पहुंचने ही वाले हैं। भाई, भाभी ठीक तो है ना? चाहे कुछ भी हो जाए, भाभी को कुछ मत होने देना प्लीज। बस बस सुखी रहे। अच्छा किया तो तेरी मॉम को नहीं लेकर आई। क्यों माँ? फिर समझ नहीं आता ना कि यहाँ शहनाई बजाए या बीन। चलो अब बातें बहुत हो गई, अब पूजा की रस्म शुरू करते। आजा। हाँ हाँ, सबसे पहले ये नारियल एक दूसरे के हाथ में दे दो। अब तुम दोनों संकल्प लो कि जिंदगी भर एक दूसरे का साथ निभाओगे, चाहे कितने भी झगड़े हो, पर साथ मिलकर सुलझाओगे। एक दूसरे की गलतियों को माफ करोगे और कमियों को अनदेखा करोगे। हम संकल्प लेते हैं कि जीवन भर एक दूसरे का साथ देंगे। झगड़े तो होंगे, पर मिलके उसे सुलझाएंगे। हमेशा एक दूसरे की गलतियों को माफ करेंगे और कमियों को अनदेखा करेंगे। चलो अब ये नारियल को लाल कपड़े में बांध दो। बहू वनराज, अब दोनों नारियल को एक साथ एक कपड़े में बांध के उस झाड़ पे लटका दो। जी वाओ, दोनों एक साथ कितने क्यूट लग रहे हो। परफेक्ट कपल। काव्या नहीं आई? थैंक गॉड फॉर दैट। आई अंडरस्टैंड पक्षी, पर बहुत जल्द वो इस फैमिली का हिस्सा बनने वाली है। मेरी भाभी अनुपमा थी, अनुपमा है और हमेशा वही रहेगी। कितनी खुशी से सब सगाई की रस्में हो रही हैं। अभी तक ना वनराज ने ना अनुपमा ने डिवोर्स की बात फैमिली को बताई है। आई एम सॉरी नंदिनी, मुझे ही अपने बारे में सोचना पड़ रहा है। पूजा के बाद हम सबको तलाक की तारीख बताएंगे और परसों तलाक के लिए कोर्ट जाएंगे।
थू थू थू। अब तुम दोनों भी एक दूसरे का मुंह मीठा कराओ। चल, पूजा खत्म हुई है, अब सगाई की तैयारियां शुरू कर सकते हैं। कोई पॉइंट नहीं है बा। क्योंकि ये सगाई कैंसिल करनी पड़ेगी। I'm sorry to say बा, मगर फिलहाल ये एंगेजमेंट नहीं हो सकती। तूने क्या हमारी हर खुशी में जहर घोलने की कसम खा रखी है? हाँ? और तुझे तो किसी ने बुलाया नहीं था, तो क्यों मुंह उठा के चली आई? वाह, काव्या को मैंने बुलाया था। मासी प्लीज, आप मेरी फैमिली है और अनु आंटी ने आपको अपनी खुशी में शामिल होने के लिए बुलाया था, ना कि आशीर्वाद की जगह मुझे कर्ज देने। I'm sorry नंदिनी, I know कड़वा है, लेकिन यही सच है कि तुम्हारी और समर की एंगेजमेंट अभी नहीं हो सकती है। इसकी हिम्मत कैसे हुई ये बात कहने की? काव्या, तुम्हें तोसू के शादी के दिन समझाया था ने? लगता है अब ये भूल गई है, फिर से याद दिलाना पड़ेगा। बा, एक मिनट। तुम्हें जो कुछ भी कहना है साफ साफ कहो, लेकिन ध्यान रहे आज मैं कोई तमाशा बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं यहाँ कोई तमाशा नहीं करने आई हूँ अनुपमा, सिर्फ सच बताने आई हूँ। तो अब ये मैदे की कटोरी हमें सच बताएगी? कौन सा सच? सच तो सिर्फ एक है काव्या, कि तुमसे हमारी फैमिली की खुशी देखी नहीं जाती। काव्या प्लीज, आज तुम्हारी अपनी नीस की सगाई की पूजा है, कम से कम उसकी खुशियों का तो ख्याल करो। फूही प्लीज, अगर आप गुस्सा होगी तो बात और बिगड़ जाएगी। मैंने हम तीनों की नजर उतार दी है ताकि अब हमारे खुशियों के रास्तों में कोई भी अड़चन ना आए। और अनुपमा और वी का डिवोर्स कल आराम से हो जाए।
प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।